कोई कोई लोग दूसरे को दुखी करने में ही अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं, अंत में वे ही दुखी होते हैं। और कोई कोई लोग इस दुनिया में अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को सुखी करने में ही व्यतीत करते हैं। दुर्योधन का यही रहा, पूरी जिंदगी पांडवों को दुखी करने में ही उसकी गई। अंत में वे ही दुखी हुए और कुछ हाथ में तो रहा नहीं। नेगेटिव मार्ग में कोई कभी सफल होते, कई देशों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, किंतु जब से देश जन्मे हैं तब से नेगेटिव मार्ग में ही जा रहे, आज दिन तक विकास हुआ नहीं। पॉजिटिव मार्ग पर जाने से ही विकास होता है। अभी पांडव लोग सब रह रहे थे वन में, तो उसी समय पांडवों के पास व्यास प्रभु आए। पांडवों ने कहा कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, ऐसा दुख किसी के जीवन में हुआ होगा? व्यास भगवान ने कहा कि भाई दुख तो सबके जीवन में आते हैं। नल और दमयंती देख लो, राम का जीवन देख लो, राजा हरिश्चंद्र का जीवन देख लो, सभी के जीवन में दुख आया है, तो तुम्हारे जीवन में भी दुख तो आएगा। यहां जन्म का, मरण का, शरीर का, भोग संबंधी दुख तो सबको मिलता ही रहता है। तो अभी हम सुख के लिए क्या करें? व्यास प्रभु ने कहा कि अर्जुन को तपश्चर्या करने के लिए भेजिए। तो अर्जुन तपश्चर्या करने के लिए गए। अर्जुन तप कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने, एक मूक नाम का दैत्य था, उस मूक नाम के दैत्य को भेजा कि तुम जाओ और अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालो। वो सफल नहीं होना चाहिए। आदमी अपने सफलता के लिए जितना प्रयत्न नहीं करता है, उतना दूसरे को निष्फल करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। दुर्योधन का यही काम था। तो मूक नाम के दैत्य को भेज दिया। मूक नाम का दैत्य सूअर का रूप धारण करके अर्जुन के पास आया, सूअर का रूप धारण करके। अर्जुन ने देखा कि सूअर आ रहा है, किंतु ये सूअर नहीं है, ये कोई आसुरी जीव ही होना चाहिए। शिव पुराण में कहा है, अर्जुन सोचते हैं कि एक कोई क्रूर कर्मा है, क्रूर कर्म करने वाला कोई आ रहा है। कोयम वाकुत आयाति क्रूर कर्मा च दृश्यते। ये कौन होगा, कहां से आ रहा है? एक क्रूर कर्म करने वाला दिखाई देता है। ममानिष्टम ध्रुवम कर्तुम समागच्छत्य संशयः। ये मेरा अहित करने के लिए आ रहा है, ये बात पक्की है। अर्जुन ने एक बात तब बताई, जिसको देखकर हमारा मन प्रसन्न होने लगे तो समझना कि एक कोई अच्छा आदमी है, और जिसको देखते ही मन हमारा दुखी होने लगे तो समझना कि एक कोई बुरा आदमी है। यस्मिन् दृष्टे प्रसीदेत् स्वं मनसहित कृद्रुवम यस्मिन् दृष्टे तदेव स्यात् आकुलं शत्रुरेव सः। इसको देखते ही मेरा मन आकुल व्याकुल होने लगा, इसलिए ये सूअर नहीं है, ये जरूर मेरा शत्रु है। शिव पुराण कहता है, आचार कुलम आख्याति। आदमी का आचरण जो है वो कुल को बता देता है कि किस कुल का आदमी, अच्छे कुल का है या बुरे कुल का है, वो बता देता है उसका आचरण। आचरण आचार कुलम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। शरीर जो है उसका भोजन दिखा देता है। यदि हृष्ट पृष्ट है तो पता चल जाता है कि खाने का बहुत ठीक ठाक मिल रहा है। वचनम श्रुतम आख्याति। उसकी वाणी सुनेंगे आप तो पता चल जाएगा कि इसने कितना पढ़ाई की है, कितना ज्ञान है, वो वाणी सुनने से पता चल जाएगा। स्नेहम आख्याति लोचनम। और उसको हमारे प्रति भाव प्रेम है या नहीं वो आंख ही दिखा देती है। आंख से ही देखते हैं तब से ही पता चल जाता है, प्यार से देख रहे हैं या क्रोध से देख रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे थे कि ये कोई मेरा शत्रु है। उसी समय शिव जी अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए, किंतु किरात का रूप धारण किया था शिव जी ने, किरात का रूप धारण। इसलिए इस अवतार को किरात अवतार कहा जाता है, किरात अवतार।
किरात का रूप धारण किया, इसलिए किरात अवतार कहा जाता है शिव जी का। और किरात अवतार जो शिव जी थे किरात के रूप में, उन्होंने जाकर सुअर को एक बाण मारा, सुअर को बाण मारा। अर्जुन ने भी सुअर को मारने के लिए बाण मारा, दोनों ने बाण मारे। और फिर जब लेने के लिए गए तो अर्जुन कहते कि ये बाण मेरा है, और किरात के रूप में शिव जी थे, कहते कि बाण मेरा है। और दोनों में युद्ध हुआ, शिव जी और अर्जुन में। अर्जुन पहचान तो पाते नहीं क्योंकि किरात के रूप में है, तो शिव जी और अर्जुन के बीच में युद्ध चलता था। बाद में शिव जी मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। मूल स्वरूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने चरण छुए और अर्जुन ने माफी मांगी, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपके साथ युद्ध किया। शिव जी ने कहा कि मैं आपका भला करने के लिए आया हूं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सुअर था वो मुक नाम का दैत्य था, दुर्योधन ने परेशान करने के लिए भेजा था, इसलिए उसको मारने के लिए मैंने एक किरात अवतार धारण किया है। और शिव जी ने अर्जुन को दुर्जय बनाने के लिए, कोई उसके पर विजय न पा सके, अजय बनाने के लिए पाशुपत जो अस्त्र है शिव जी का, वो अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। और फिर अर्जुन तपस्या करके जब वापस आए पांडवों के पास, तब सब भाई भी प्रसन्न हुए। इस तरह से अर्जुन की रक्षा करने के लिए और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करने के लिए जो शिव जी ने अवतार धारण किया, उसको किरात अवतार कहा जाता है। इस तरह से बहुत से अवतारों की कथा यहाँ शतरुद्र संहिता में कही गई है। थोड़े कुछ अवतारों की कथा जो मैंने आपको आज सुनाई, कल हम कोटि रुद्र संहिता में जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी जो स्थापना की कथा, और कल तो हमारे बैजनाथ भगवान भी आएंगे कथा में, और सोमनाथ महादेव जी की भी कथा होगी। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कल हम सुनेंगे। और कल यहाँ जो बैजनाथ भगवान है उनकी प्राकट्य की कथा होगी, और अंत में वही बैजनाथ भगवान का आह्वान करके हम यहाँ शिवलिंग की सुवर्ण तुला भी करेंगे। बैजनाथ की यहाँ सुवर्ण तुला कल होगी। तो प्यारे श्रोताजन, आज हम अभी अंत में एक यहाँ जो हमारे उत्तरांचल से लोग आए हैं सभी, एक नृत्य आपको आज, अघोरी नृत्य आपको वे लोग दिखाएंगे। और अभी तक हमने 2-3 नृत्य देखे हैं, एक नृत्य जो अघोरी नृत्य है वो आज हमको उनकी झांकी करवाएंगे। किंतु उससे पहले जो कुछ थोड़ी कुछ सूचनाएं होगी वो सभापति महोदय सुनाएंगे, बाद में वो नृत्य देखकर हम विदाई लेंगे।